बीजेपी पे भरोसा है या नहीं चाचा? नहीं है बीजेपी भरोसा। क्यों नहीं है? बीजेपी तो जुमले देती है और लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है 450 का सिलेंडर देंगे। अब स्मृति ईरानी घबराई हुई है इसलिए वो 450 की बोल रही नहीं, पहले तो उन्हें 1200 की पहुंचा दी रेट और सिलेंडर पीछे गंदा पे लिए डोल रही और अब क्यों कह रही है 450 की? कह रहे हैं अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर लोग खुश नहीं है। स्मृति ईरानी खुद ने नहीं किया इसलिए अशोक गहलोत की बुराई करती है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं, अब तक देश में कोई राज्य में है ही नहीं यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसा। मोदी जी का जादू कितना चलेगा? मोदी जी का जादू खत्म है, उसका जुमला बिल्कुल नहीं चलेगा इस राजस्थान में, तो उसके जुमले चलने वाला नहीं है। विकास कराया वो सब लोगों सब जनता जान चुकी है और कांग्रेस सरकार आ रही है लौट के, ये सबको पता है और क्लियर। विकास का नारा तो मोदी जी लेकर आए थे ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो गया मुझको 5 बता दीजिए ना, कोई उनके समर्थन खड़े हो। क्या नाम है आपका? किशन लाल। किशन लाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है? सर टीकाराम जूली का, कांग्रेस से है। कांग्रेस से सुबह बीजेपी हाँ। गहलोत जी की सरकार बनेगी दोबारा। गहलोत की क्यों बनेगी? गहलोत ने सब फायदा कराया किसान के लिए। कहना साथ की साथ गारंटी झूठी लाए हैं ये सारी। वो झूठी नहीं है, झूठी नहीं है, गारंटी है। पहले महंगाई रात कैंप में 10 गारंटी दी थी, जो जिसमें मेरी भी ड्यूटी लगी थी, पूरा काम हुआ है। मतलब गरीब भी आए थे उसमें, अमीर भी आए थे, सबका काम है। अब 7 गारंटी दी है, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, 4थी बार गहलोत सरकार आएगी। पूरा भरोसा है गहलोत पे? पूरा भरोसा है। वहाँ ने सबको सम्मान दिया और सबको एक रखा। वहाँ ने कोई ऐसे जातिवाद, मोदी जातिवाद फैला देता है जैसे नहीं। और हमारे 2 अप्रैल को जब बाबा साहब की रैली में कितना ही शहीद करवा, सनातन खतरे में आ जाएगा अगर कांग्रेस आ जाएगी तो। हमारा यहाँ तो है। पहले प्रधानमंत्री कौन था? मुसलमान था। राष्ट्रपति कौन था? मुसलमान था। जब हिंदू खतरे में क्यों नहीं था? जो आज प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तो अब हिंदू खतरे में कैसे? आप बताओ, पहले क्यों नहीं था? अब हिंदू खतरे में है। अशोक गहलोत पर क्यों भरोसा है जनता को? अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। 25 लाख किसी राज्य में है, फ्री इलाज नहीं है ना, दुर्घटना बीमा है किसी में। पहले वो गैस सिलेंडर 1100 का मिलता है, अब कितने का मिलता है? 500 का। अब सरकार मिल गई तो कितने का मिलेगा? 400 का। मोदी ने कम किया था 200 रुपए, 1100 में 200 रुपए कम किया था। अब गहलोत जी ने जब 400 किया है तो उन्होंने 450 को बोला, जो भी उज्ज्वला के लिए, और गहलोत ने सबके लिए फ्री कर दिया 450। कांग्रेस की सरकार फिर आ गई तो सबको 400 में गैस सिलेंडर मिलेगा। किसी स्टेट में है? नहीं है। बल्कि बीजेपी पार्टी जुमले देती है और इसके अलावा कुछ नहीं देती। हिंदू मुस्लिम के आगे भाई भाई को लड़वाते हैं और कुछ नहीं करते। तिजारा में चले जाओ, बालकनाथ है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पे कि मुसलमान के वो है दरगाह, उसको हटा देंगे, वह सिख को लड़ाई करवा देंगे, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या बोलते हो। बीजेपी पे भरोसा है या नहीं चाचा? नहीं है बीजेपी भरोसा। क्यों नहीं है? बीजेपी तो जुमले देती है और लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है 450 का सिलेंडर देंगे। अब स्मृति ईरानी घबराई हुई है इसलिए वो 450 की बोल रही नहीं, पहले तो उन्हें 1200 की पहुंचा दी रेट और सिलेंडर पीछे गंदा पे लिए डोल रही और अब क्यों कह रही है 450 की? कह रहे हैं अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर लोग खुश नहीं है। स्मृति ईरानी खुद ने नहीं किया इसलिए अशोक गहलोत की बुराई करती है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं, अब तक देश में कोई राज्य में है ही नहीं यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसा। मोदी जी का जादू कितना चलेगा? मोदी जी का जादू खत्म है, उसका जुमला बिल्कुल नहीं चलेगा इस राजस्थान में, तो उसके जुमले चलने वाला नहीं है। अच्छा, सनातन जो आने अब बालकनाथ आया तिजारे, मुसलमान के मस्जिद, मदरसा, सिखों का गुरुद्वारा, इन पे बलडोजर चला दूंगा मैं। अब ये जाति भांति का काम चलाता है, इनसे सरकार का काम है ये। अच्छा, बीजेपी कहती है काम बोलता है, विकास बोलता है, कितना विकास बोल रहा है? विकास का झूठ बोलता है, झूठ बोलता है और क्या करता है? वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, और झूठ बोलता है वो तो। क्या क्या झूठ बोल दिया आप लोगों से? अरे 15 लाख रुपए देंगे खाते में, 15,000 भी नहीं आया हमारे खाते में, तो काला धन भी नहीं आया, काला धन भी नहीं आया, क्योंकि 15 दिन में काला धन मंगा दूंगा, 15,000 रुपया हर खाता में डाल दूंगा, एक भी नहीं आया। अब झूठ बोल रहा है, फिर वो झूठ कह रहा मैं PM किसान की 12,000 दूंगा। अरे घबराए हुए हैं आप, 12,000 बोल रहे हो, पहले क्यों 12,000 क्यों नहीं करा?
500 6,000 रुपए 12 महीने के। वो भी लेकिन तमाम दिग्गज नेता उतार दिए हैं बीजेपी ने अपने, कितना असर होगा? बीजेपी का सुपड़ा साफ होएगा, सुपड़ा साफ है राजस्थान से, और केंद्र से भी सुपड़ा साफ होएगा उसका, ये भी गारंटी देता हूँ। आम नागरिक की जरूरत नहीं पड़ी तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी है ना उनको टिकट दिए। और मैं तो सिख समुदाय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 36 बिरादरी लग के कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है, और अब की बार कांग्रेस राजस्थान में आ रही है। मैं कह रहा हूँ 100%। किन कामों पे आएगी कांग्रेस वापसी, क्यों करेंगे? युवाओं के लिए जो रोजगार दिया है, चाहे युवा संबल योजना हो, और किसान के लिए जो किया है, जाले बिछाई है जो सड़क के गांव में जाके, और जो मतलब तारबंदी योजना हुई, समय सबसे किसानों को कर्जा माफ किया मैडम, एक मिनट, कर्जा माफ किया किसानों का। लेकिन कह रहे हैं किसान और जवान दोनों ही नाखुश है, मोदी जी कह रहे थे राजस्थान में। अरे मोदी जी से खुश नहीं है हमें, गहलोत से तो सारी जनता खुश है। खुश है आप? बिल्कुल खुश है। गहलोत साहब से कोई नाराज नहीं है, नाराज है तो बीजेपी सरकार से नाराज है। बीजेपी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा है। 4 साल की अग्निवीर कर दी, उससे जवान नाराज है बीजेपी पार्टी से। किसान कोई नाराज नहीं है, किसान बीजेपी से नाराज थे, जो उन्होंने आंदोलन करा और वो कानून बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रही। किसान हमारे साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ है, और राजस्थान सरकार में कांग्रेस आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी। कह रहे हैं अशोक गहलोत का जादू नहीं चलेगा इस बार। ऐसी कोई बात नहीं है। गहलोत सरकार का मतलब पहले भी चला था और अब भी चलेगा, चाहे बीजेपी का कोई भी दिग्गज नेता यहाँ पे आ जाए, लेकिन राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं विकास पड़ेगा। बोलता है, विकास करा है वो सब लोगों, सब जनता जान चुकी है, और कांग्रेस सरकार आ रही है लौट के, ये सबको पता है और क्लियर है। विकास का नारा तो मोदी जी लेकर आए थे ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो गया? मुझको 5 बता दीजिए ना, कोई उनके समर्थन खड़े हुए हैं तो यहाँ बता दो। ये सारे जनता ही खड़ी है, इनमें से 5 मेरे को नाम गिना दो जो कराए भाजपा ने। मैं बता देती हूँ जो मोदी जी कह रहे हैं राशन दिया है 80 करोड़ लोगों को हमने। खाद्य सुरक्षा में पड़ी है, खाद्य सुरक्षा कहाँ मिली है मैडम? खाद्य सुरक्षा मिली नहीं। 5 किलो अनाज देता था ना, वो भी उसने खोस लिया। गहलोत के सारे गहलोत दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। 500 रुपए इसने तो अंधेरे और कर दियो राजस्थान में, इंडिया के अंदर अंधेरों कर दियो। 9 बजे 9 मिनट पे भाई लाइट बंद करो, अंधेरों करवा दिया भारत में। क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 140 साल पहले पुरानी पार्टी है, और हम जब छोटे से तो इंदिरा गांधी जी भी थी प्रधानमंत्री उस टाइम, हम पीरियड में हमने देखा। राजस्थान का माहौल बताइए। राजस्थान का बताएंगे। कांग्रेस सरकार एक अच्छी पार्टी है। क्यों? कारण वो काम करती है, विकास करती है। सड़क देख लो, रोड देख लो, गरीबों के हित में बिजली देख लो, तेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, अब क्या बेचारा करे जेपी नड्डा? बताओ। बीजेपी ने तो सिर्फ बेचने का काम करा है। रेल बेची है, हवाई अड्डा बेचा है, कंपनियां सारी बेच दी, बेचने का काम करा है, झूठ बोलने का काम करा है। और कांग्रेस ने हमारी ऐसी योजना लाई है कि राजस्थान का पूरे भारत में नाम हो रहा है कि इतनी योजना चलाई है, जन्म से लेके और मरण तक। और किसी भी आप समुदाय को ले लो, बच्चे को। बीजेपी भी कह रही है योजनाएं बंद नहीं होंगी, योजनाएं चलती रहेंगी, हम भी देंगे ना। ये योजना तो हमारी है ना, गहलोत सरकार की है। उन्होंने पहले क्यों नहीं चलाई है योजनाएं? सेंटर में लागू क्यों नहीं कर रहे इन योजनाओं को? वो मणिपुर को क्यों नहीं संभाल रहे? राजस्थान को संभालने आ गए, पहले मणिपुर को संभाले। उसमें तो बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वो बोल रहे कि राजस्थान में हमारी सरकार ले आओ, डबल इंजन की सरकार ले आओ, हम काम करके दिखाएंगे। पहले मणिपुर में करके दिखाओ काम, राजस्थान को तो बाद में संभालना। वहाँ पे जो महिलाएं हैं निवस्त्र होके। किन मुद्दों पर इस बार कांग्रेस यहाँ जीतने वाली है? यहाँ उन्होंने विकास किया है, ठीक है, चाहे वो हर बिरादरी 36 बिरादरी कौम का काम हुआ है, इसी को जनता जान रही है और पहचान भी रही है, और कांग्रेस को वोट कर रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरा चेहरा देख के वोट करिएगा। चेहरा देख रहे हैं ना गहलोत का? आप गहलोत चेहरा देख रहे हैं, ला रहे क्या चेहरा देखे उनको? जब तेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, अब क्या करेगा जेपी नड्डा वहाँ बैठकर? ये बताओ। तो भरोसा नहीं है बीजेपी पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं। तो आप लोग देवे या बेटा ही बेटा देवे, बेटी ना देवा। मैं सुबह मंदिर गया, नत्थू पंडित ने यह कहा चाहे कांग्रेस से झंडे क्यों लगा रखे, या तो उतार दें तो तुझे मारेंगे। मेरे एक बहन दिया हाथ में, इसमें नत्थू पंडित ने नौकरी कांग्रेस का झंडा हालत है, नहीं तो तुझे हम मारेंगे। और नूर हम तो जूता से वोट लेंगे, हम नूकर जूता मारेंगे।
ये और है। हाँ, तो मतलब मैडम मुझे ये बताओ, बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि हम राम को लेके आए हैं, इससे पहले राम कहा था? कह रहे कोर्ट में अयोध्या में हमने बीजेपी वालों से पूछो, इससे पहले राम कहा था? राम दिल में होता है, कण कण में, पत्थर पत्थर में राम होता है। अच्छा, कह रहे 5 सालों की परंपरा रहती है, कभी 5 साल राजस्थान की जनता बीजेपी को चुनती है, कभी कांग्रेस को, तो इस बार परंपरा टूटेगी या नहीं? टूटेगी। अब तो ये गहलोत सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, सबको भरोसा है, क्योंकि गहलोत सरकार ने इतने काम करे हैं कि बहुत सारे काम करे, अनगिनत काम करे हैं। आप ये देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने इतनी स्कूलें क्रमोन्नत करी है कि सारी लिमिटेड टूट गई हैं, रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो काम बोल रहे हैं, आखिर में क्या? मेरी बात सुनिए, आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विनाश की बात कर रही है। मैं बताऊँ आपको, मणिपुर आप देख रहे हो, इधर महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा है, जाट नॉन जाट है, हिंदू मुस्लिम, मतलब सांप्रदायिक पार्टी हो गई है। तो जनता आज समझ चुकी है। जनता समझ रही है, हिंदुस्तान हमारा भारत एक प्यार मोहब्बत से रहने वाला जो लोकतंत्र है हमारा देश के अंदर, और उसका एक हम सब लोग एक मत का प्रयोग ऐसी सरकार चुने जो हमारे देश के अंदर भाईचारा कायम रखे। तो जनता सब कुछ समझ रही है, और जो आप मीडिया वाले घुमा फिरा के उल्लू बनाते हो, लोगों को जबरदस्ती पूछवाते हो, ये बंद कर दीजिए मैडम, सच्चाई को लोगों को बताइए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, ये मेन स्ट्रीम चैनल, ये गोदी मीडिया नहीं है, बेफिक्र रहिए। हाँ, तो जो आप देखिए सीधे तस्वीर एक मिनट में पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। यही कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस सीधे तौर पर देश करते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से अशोक गहलोत को लाने वाले हैं। ये जनता है जो निर्धारित करेगी कि अब की बार किसकी सरकार और सीएम ये फिर से दोहराने वाले हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।